आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का पहला विषय ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पाई मुहर मिली है, जैसे चित्र 1.1 में। इस मुहर ये सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन मुहर प्राप्त हुई। यह मुहर सेलखड़ी के पत्थर से बनाई गई थी। इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि बनाई गई है जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो कई विद्वान इसे चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जानते हैं और इस लिपि के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। फिर भी हमें इस सभ्यता के लोगों के बारे में या इस सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में, उनके द्वारा जो पुरानी वस्तुएं छोड़ी गई है उनसे पता चलता है। जैसे पुरानी छोड़ी गई वस्तुएं में या जो वहाँ जिस स्थानों पर ये निवास करते थे या आवास थे या उनके द्वारा उपयोग में लाए गए जो वस्तुएं मृद भांडे, उनसे उनके जो आभूषण जो पहनते थे, उनके जो औजार के उपयोग या मुहरों से जानकारी मिल सकती है। या दूसरों शब्दों में हम कह सकते कि इस सभ्यता के लोगों के बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक अर्थात जो पुरानी चीजें हैं उनको खोज की गई या उनको खोद के निकाली गई उन वस्तुओं के माध्यम से इस सभ्यता के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य की व्याख्या कैसे की जाती है। हम यह देखेंगे कि जो पुरानी वस्तुएं मिली है या जो पुरातात्विक वस्तु है उन जो साक्ष्य मिले उनकी व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कभी कभी क्यों बदलाव आते हैं, कैसे बदलाव आते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू की जानकारी हमको है और कई ऐसे जानकारी है जो हमें नहीं मालूम है। हो सकता है कि जो हमेशा ही बनी रहे कि उस सभ्यता के बारे में हमको जानकारी नहीं पता हो। आगे देखते हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यह सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में ही फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बाद में इसका क्षेत्र विस्तार आगे फैलता गया तो इसके जो पहला स्थान था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तु के समूह के लिए करते हैं। पुरातत्वविद अर्थात जो पुरानी वस्तुओं को खोजते हैं, जो पुरातत्वविद है, इस सभ्यता के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। जो पुरानी वस्तु है जैसे एक शैली की बनी हुई होती थी और सामान्यतः एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र था, एक कालखंड या समय से संबंधित पाए जाते। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में इन जो पुरानी वस्तुएं हैं उनमें प्रमुख रूप से मुहरे हैं, मनके, बाट, पत्थर के फलक जो चित्र 1.2 में दिए गए हैं। ये वस्तुएं हमको सामान्यतः अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती है जो एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर स्थित है। मानचित्र 1 में हम इसको देखेंगे। अब आगे देखते हैं इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई। जैसे पहले भी बताया चुका है कि इस सभ्यता का नामकरण क्यों हड़प्पा पड़ा, क्योंकि नामकरण कैसा हुआ कि जो पहला था तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, बाद में इसका विस्तार फैलता गया तो अभी तो वर्तमान तक इसके सभ्यता के 1000 से अधिक स्थान हमको मिल चुके हैं। तो ये इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कहते हुए इसका जो पहला स्थान मिला था हड़प्पा, इस कारण इसका नामकरण हुआ। इस सभ्यता का जो काल समय माना जाता है 2600
और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस क्षेत्र में मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है या सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, इससे पहले भी यहाँ पर संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिनको क्रमशः आरंभिक और पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी हम इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है।